हेलो बच्चों। आज का जो नोटिफिकेशन है वो आया है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से, जिसमें जो है डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर आई हैं। तो एक बार इसका हम विस्तार से डिस्कशन कर लेते हैं एक एक करके कि इसमें क्या क्या जानकारी जो है वो क्लोजली दी गई है। सबसे पहली चीज तो कि जो ओपनिंग डेट है सबमिट करने का, फॉर्म भरने की जो डेट है वो बेसिकली 10 अप्रैल है, यानी कि 10th ऑफ अप्रैल 2026 से आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म भरना। और लास्ट डेट है आपकी 2 मई जो है लास्ट डेट रहने वाली है। तो 10 अप्रैल से लेकर के 2 मई के बीच तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बेसिकली जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है वहां जाकर के अपने आप को रजिस्टर करना है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और उसके माध्यम से आप इसको कर पाएंगे। रात को 11:59 तक आप बेसिकली यहाँ पे कर पाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 10 अप्रैल सुबह 10 बजे से। आगे बढ़ते हैं। जब भी आप फॉर्म भर देंगे और डेट जो होगी लास्ट डेट, वो जब क्लोज हो जाएगा फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे एक करेक्शन विंडो खोली जाएगी अप टू 7 डेज तक, फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 7 डेज। मतलब जरूरी नहीं है 7 ही हो, उससे कम भी हो सकता है। और ये 3 डेज आफ्टर लास्ट डेट या क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन किया जाएगा। यानी कि आपका 2 अप्रैल को, अगर 2 मई को लास्ट डेट है, तो इसके 3 दिन बाद यानी कि आपका 6 तारीख से ये विंडो खुल जाएगी, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं जो भी ये आपको अलाउ करेंगे। आगे बात करेंगे सर इसमें और क्या क्या नोट में जानकारी दी गई है। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बिफोर फिलिंग द फॉर्म। फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पे इस पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जाकर के आप वेबसाइट पे करा सकते हैं, इस वीडियो के नीचे भी आपको मैं लिंक दे दूंगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिमेंबर क्रेडेंशियल्स वगैरह याद रखना। फ्यूचर में जो भी आपके एडमिट कार्ड आएगा या आपका जो भी और जानकारी आएगी, रिजल्ट्स वगैरह आएंगे, तो वो सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो आप आगे से जो है ये जो आपकी आईडी है वो आपके काम आएगी थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अपना जो फोन नंबर वगैरह है उन्होंने बताया भाई सही देना, आप गलत मत डाल देना। इसके बाद और चीजें समझ लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पोस्ट वेरियस डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन। देखो इसमें टोटल जो सीट है वो 190 है वैसे तो, लेकिन जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो 149 सीट्स पर ही होगा। बाकी बची हुई 41 सीट्स किधर है? तो 41 जो सीट्स हैं वो रखी गई हैं आपके हैंडीकैप कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, या आपका जो एक्स सर्विसमैन कोटा होता है उसके लिए। तो आप उसके लिए वैसे भी एलिजिबल नहीं हो, उसको हटा दिया गया है। तो सिर्फ यहाँ पे 149 पोस्ट है। अब ये जो 2 पोस्ट है, ये जो 149 पोस्ट है, ये जनरली जो टोटल वहां के डिपार्टमेंट्स हैं वो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि पर्टिकुलर इसी डिपार्टमेंट के लिए है। 2 बड़े डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति आयोग, इन दोनों में से जो है कोई भी एक आपको जो है रिक्रूटमेंट उसी में होने जा रहा है। वो डिपेंड करेगा कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है और ट्रांसफर किस तरह से किया जाएगा, तो वो सारी चीजें बात की हैं। लेकिन अभी जो है आपको पता होना चाहिए कि कुल 149 पोस्ट पे एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ और इसमें जो जानकारी है बेसिक, इसमें वही रिजर्वेशन वाली जानकारी दी गई है। अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, लिखा हुआ है इन केस ऑफ मल्टीपल शिफ्ट। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया है कि आपको मिनिमम कितने नंबर, जनरल कैटेगरी को मिनिमम 40 मार्क्स जो है, 45 मार्क्स जो है वो चाहिए अगर आप स्क्रीन इन होना चाहते हो, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट में मिनिमम 45%। कैटेगरी में अगर आप आते हो तो 40%। मान लो अगर जस्ट इन केस जो जितने बच्चे इस 45% मार्क को क्रॉस करते हैं, अगर वो कम है कंपेयर करें अगर नंबर ऑफ पोजीशन से, तो फिर यहाँ पे फर्दर जो है और 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि जनरल कैटेगरी वाले के लिए 40% तक कर दिया जाएगा जो आपका स्क्रीनिंग में मार्क्स इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें यहाँ पे, क्योंकि हिमाचल की पोजीशन है और इस तरह जो स्टेट्स की पोजीशन होती है उनमें सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे बाकी स्टेट्स के बच्चे जो हैं एलिजिबल है कि नहीं। तो पॉइंट नंबर 18 जो है वो कहता है कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटिंग इफ he or she has passed matriculation and 10+2 from any school institution situated within Himachal Pradesh provided that this condition shall not apply to bona fide Himachali। यानी कि आप हो सकता है किसी और राज्य में हो, यूपी के हो, लेकिन आपने अपना जो मेट्रिकुलेशन है या 10+2 जो है या डिप्लोमा जो है वो हिमाचल के किसी कॉलेज स्कूल से किया है, तो आप जरूर इसके लिए एलिजिबल हैं। जरूरी नहीं है कि आप वहां का डोमिसाइल रखते हो।
लेकिन अगर आप वहां का डोमिसाइल रखते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने हिमाचल में ही पढ़ाई करी हो, आपने अगर बाहर जाके भी पढ़ाई करी है तो आप एलिजिबल होते हैं इस पोजीशन के लिए। लेकिन बाहर के राज्य के बच्चे तभी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं अगर उन्होंने मैट्रिकुलेशन या फिर 10+2 या डिप्लोमा यहाँ पे हिमाचल के किसी कॉलेज से अगर किया होगा या स्कूल से किया होगा। और वो स्टूडेंट जो भी दूसरे स्टेट के हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर के अपना स्कूलिंग किया होगा या अपना हो सकता है कॉलेज किया होगा, उन बच्चों को अगर अगर वो किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किए जाएंगे, जो कि आपका नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज दिस: कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट दैट इज अदर देन हिमाचल प्रदेश शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट दैट इज इन जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी। और बेनिफिट जो रहेगा रिजर्वेशन का या फी कंसेशन का, इफ एनी शैल नॉट बी एडमिसिबल टू देम, उन लोग के लिए ये नहीं रहने वाला है जो भी रिलैक्सेशंस यहाँ पे दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं ब्रेकअप ऑफ पोस्ट का। तो यहाँ पे बताया गया है डिपार्टमेंट का नाम डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश, डायरेक्टली पीडब्ल्यूडी या फिर जल शक्ति आयोग नहीं बताया गया है। जो आपका डायरेक्टरेट होता है रिक्रूटमेंट हिमाचल का, वहां उसके अंतर्गत ये पोजीशन निकली है। तो जूनियर इंजीनियर की अगर हम बात करें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिविल के जो बच्चे हैं उनके लिए पोजीशन निकाली गई है। जॉब ट्रेनिंग की कंसोलिडेटेड मंथली फिक्स्ड अमाउंट रहेगा 23,500 रुपए का जो बच्चों को दिया जाएगा। एंड ये एक स्टेट कार्डर पोस्ट रहने वाली है अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर से यहाँ पे बता दूं, कैंडिडेट मे काइंडली नोट दैट रिक्रूटमेंट एंड एंगेजमेंट एज पर दिस एडवर्टाइजमेंट शैल बी गवर्न्ड by provision of guideline job training scheme issued by the Department of Personnel provide its letter number। इन्होंने एक रेफरेंस नंबर भी दे दिया है आपको लेटर का। पोस्ट कोड है 26016। आगे से अगर आप ट्रैक करते हो किसी भी जानकारी को इस पोस्ट से रिलेटेड तो आप पोस्ट कोड आपको पता होना चाहिए। जनरल कैटेगरी में 55, ईडब्ल्यूएस में 19 और इसके बाद यहाँ पे 2, 30, 1, 25 कुल मिलाकर के 149 जो है यहाँ पे रहने वाली हैं पोजीशन, राइट। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं 149 तो हो गई, सारी की सारी सिविल के बच्चों के लिए ही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 1, 2 और 3। पहला, शुड हैव पास मैट्रिक या 10+2 एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या बीई बीटेक होना चाहिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। A candidate, अब यहाँ पे जरूरी है देखने के लिए चीज, a candidate shall be eligible for appointment to the post if he or she has passed matriculation and 10+2 from any school institution situated within Himachal Pradesh and having technical qualification that is diploma course if he or she passed middle or matriculation from any school institution situated within the Himachal Pradesh का बाउंड्री, यानी कि मैट्रिकुलेशन भी और साथ ही साथ आपका 10+2 भी, 10th और 12th दोनों के दोनों आपके होने चाहिए हिमाचल के ही किसी स्कूल से, तो ही आप एलिजिबल होने वाले हो। और अगर आप हिमाचल का डोमिसाइल रखते हो तो जरूरी नहीं है आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, आप एलिजिबल है। डिजायरेबल क्या है, मतलब असेंशियल नहीं है, डिजायरेबल ये है कि आपको नॉलेज हो वहां के कस्टम्स की, नॉलेज हो मैनर्स की और डायलेक्ट की जो हिमाचल प्रदेश का होता है वो, ये डिजायरेबल हो जाता है आपके लिए, ठीक है। बाकी सूटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द पेक्यूलियर कंडीशन प्रिवेलिंग इन द हिमाचल प्रदेश। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, या तो यहाँ पे ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे या फिर OMR टेस्ट करेंगे। 120 मार्क्स का रहेगा, 1.5 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा आयोग के द्वारा। सिलेबस में सब्जेक्ट रहेगा आपका जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है सिविल की जो नॉलेज होनी चाहिए वो होगा, और दूसरा जनरल नॉलेज होगा जिसमें हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज, करंट अफेयर रहेगा। एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड यहाँ पे रहने वाला है 10th स्टैंडर्ड का, ठीक है। बाकी डिटेल सिलेबस जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, इन्होंने बताया, आपको जानकारी दी गई है। बाकी सर ये सारी जानकारी है किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, कैसे नहीं भरा जाएगा, और यहाँ पे जो अमाउंट है, फीस है, वो भी बताई गई है। जो फीस रहने वाली है, कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड टू पे 100 रुपीज, ठीक है, एज एग्जामिनेशन फी एंड 700 एज अ प्रोसेसिंग फी। टोटल हो गया 800। करेक्शन भी यहाँ पे, अगर आप करेक्शन विंडो में करेक्शन करना चाह रहे हो, 7 डेज वाला जो खुलने वाला है, 3 डेज आफ्टर द विंडो इज क्लोज्ड, तो वहां पे 100 रुपए दे करके आप अपना जो भी करेक्शन करना है वो आप कर सकते हो। ये अनदर 100 रुपए है। ऑनलाइन ही मोड ऑफ पेमेंट है, ऑफलाइन पेमेंट नहीं होगा। अगर कोई आपसे मांगे तो आप उसको देना मत।
गलती से भी। बाकी सर, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट रिगार्डिंग सीबीटी एग्जाम पैटर्न, प्रैक्टिस सेंटर ऑनलाइन प्रैक्टिस लिंक शैल बी प्रोवाइडेड फैमिलियर टू कैंडिडेट विद द एग्जाम पैटर्न। तो एक अलग से प्रैक्टिस लिंक भी दिया जाएगा आपको वेबसाइट पे ही इनकी ऑफिशियल, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। ठीक है सर, तो ये है वो सारी जानकारी इस पोजीशन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, कैटेगरी क्लेम वगैरह, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके चेक भी किए जाएंगे। तो ये सारी वही जानकारी आपको दी गई है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा वो भी यहाँ पे दिया गया है। एंड इसके अलावा हमारी बाकी सारी भी जानकारी जो होती है इंपॉर्टेंट, वो आई थिंक आपको बता दी गई है। इस तरह के और भी जो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए हो डिटेल में और विस्तार से ये पीडीएफ भी चाहिए हो, तो जोशित सर ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आकर के आप ये पीडीएफ अक्वायर कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन या इससे पहले जो नोटिफिकेशन आए हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज इस वीडियो के नीचे मुझसे जरूर पूछें। और मैं आपको फिर से समराइज कर दूं, वो स्टूडेंट जिन्होंने 10th या 12th, 10th एंड 12th दोनों ही वहां से करे हैं हिमाचल से, वो बच्चे एलिजिबल हैं। अगर आप भले ही दूसरे स्टेट के हो, डजेंट मैटर। और अगर आप वहीं के रहने वाले हो और आपने 10th एंड 12th वहां से ना करके कहीं और से भी किया हो, डज नॉट मैटर, आप फिर भी एलिजिबल हैं, वहां का डोमिसाइल है आपके पास। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी इसके बारे में मैं और जानकारी आपके लिए लेके आऊंगा। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।